हरिओम। बहुत सारे छात्रों के हमारे पास मैसेज आ रही थी कि नेक्स्ट टाइम जो है कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, कट ऑफ जो है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने कट ऑफ जाएगा, परंतु ये ज़रूर है कि हम पिछली बार की जो कट ऑफ है और इस बार की जो कट ऑफ है उसको हम एनालिसिस करके एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे टारगेट क्या होना चाहिए। जो नेक्स्ट टाइम एग्जाम्स होगा उसमें हम कितने पढ़ाई करना चाहिए और कितने मार्क्स हमें टारगेट रखना चाहिए, और उसके लिए क्या क्या फॉलो करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या क्या हमें फॉलो करना है जिससे कि हमारे मार्क्स अच्छे आए। और बहुत सारे, तो मैं आपको कट ऑफ के माध्यम से दिखाऊंगा कितने छात्रों की एग्जाम्स हुई थी और कितने छात्र इसमें अच्छे नंबर्स लाए और पिछले से अब क्या इम्प्रूव हुआ है हमारे साथ। ठीक है, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी मेरे पास जो यहाँ पर 3 साल की कट ऑफ है, जो 2019 का है, 2020 का है और 2000 अभी जो 22 में आ रहा है, मतलब 21 और 22 का जो है वो 22 का है। ठीक है, मैं पहले आपको 2019 की कट ऑफ दिखाता हूँ। संस्कृत ट्रेडिशनल में जो है उस समय गया था 68% कट ऑफ गया था। ये दिसंबर महीना का है, ठीक है, जून का इसमें नहीं है। दिसंबर महीना का जो कट ऑफ है 68 पॉइंट गया था। 68 पॉइंट JRF के लिए गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF जो आता है इसमें। उस बार ऑन रिजर्व कैटेगरी से 4 स्टूडेंट ने एग्जाम JRF क्लियर किया था, 4 स्टूडेंट। और EWS में से 5 और बाकी OBC में से 3, SC और ST में एक एक स्टूडेंट जो है उसमें क्लियर किए थे कौन सा, JRF। और नेट में कितने थे, नेट में 55% गया था, 55%। अब उसी हिसाब से हम मार्क्स करेंगे अभी एंड में। 55% जो है इसमें क्या गया था, नेट की कट ऑफ। ठीक है, और उसमें 64 स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से एग्ज़ाम क्लियर किया था और 51% जो EWS कैटेगरी से गया था उसमें 64 स्टूडेंट उसमें भी थे। और 11 स्टूडेंट जो है SC और 6 स्टूडेंट जो है ST में थे। और इसके बाद भी जो उसमें बहुत सारे कैटेगरी से PWD वगैरह ये सब होता है, उसमें एक एक स्टूडेंट आए थे। ये हो गया आपका कौन सा, 2019 का। मैं आपको 2020 के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, 2020 में क्या हुआ था। हाँ, सर 21 में जो कट ऑफ आया था उसमें देखिए, उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें 72% गया था, 72% गया था किसका, JRF का। ठीक है, 72%, यानी कि इसको 3 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 72 को। ठीक है, 72% को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दुगुना 14, 140, नहीं 3 गुना मल्टीप्लाई करिए इसको। ठीक है, क्योंकि 150 नंबर की मार्क्स होता है आपका, 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसमें जो है 7 स्टूडेंट ने उस बार नेट क्लियर किया था, किसमें, JRF क्लियर किया था जब 72% गया था। और 69% गया था इसका EWS में, 69% EWS में था। और OBC में 66% था। SC ST में 58 और 59 था। इसमें एक एक स्टूडेंट ने JRF क्लियर किया था। 8, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 स्टूडेंट जो है पिछले बार, जो पिछली बार की एग्जाम हुआ था उसमें 24 स्टूडेंट केवल JRF क्लियर किए थे। इसके अनुपात में अब मैं दिखाऊंगा आपको इस बार के रिजल्ट कितना बेहतर आया, और उसका मैं रीजन भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर और इसमें जो नेट का था, नेट में 62% गया था पिछले बार और 58% गया था EWS में। जनरल कैटेगरी में 62 गया था, 58% EWS में गया था, 57.33 OBC में गया था और 54% जो है SC ST में 49 गया था। इस तरह से 24 स्टूडेंट जो है इसमें JRF क्लियर किए थे। और लगभग जो है 80, 8, 7 इसमें आपको ये कट ऑफ मैं दे दूंगा यहाँ पर 79, 72, 29, 13, ये सब जो नेट क्लियर किए थे। अब हम इस बार के कट ऑफ को देखते हैं, इस बार के कट ऑफ को देखते हैं कि इस बार के कट ऑफ में क्या चेंजेस हुआ है। देखिए, इस बार की जो कट ऑफ है ये बहुत बढ़िया शानदार है। इसमें इस बार तो परसेंट के हिसाब से कट ऑफ नहीं तैयार किया है, मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ तैयार किया। देखिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 206 नंबर्स गया है, 206, 206, यानी कि इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना क्वेश्चन होना चाहिए, 103 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, आपका 150 क्वेश्चन में से 103 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 17 स्टूडेंट जो है अनरिजर्व कैटेगरी से JRF क्लियर किया, 17 स्टूडेंट। ये बहुत मायने लगता है। पिछले कितना आ रहा था, 8 और 7, 8, 7, 8, 7 ही आ रहा था। पिछली बार देखेंगे तो उसमें कितना था, पिछले बार एक में तो था जो है 5, 4 था, 2019 में 5, 4 था और 2000
20 में जो है ये बढ़ करके थोड़ा आगे बढ़ा था, 8-7 था, ठीक है, कौन सा अनरिजर्व और EWS में। और इस बार आप देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया है, 17 और 11, जो जनरल कैटेगरी से 17 स्टूडेंट ने JRF क्लियर किया है और EWS कैटेगरी से 11 स्टूडेंट ने जनरल वो क्लियर किया है। और OBC में भी बहुत अच्छा है इस बार। OBC में पहले 3 था, इस बार जो है 5 स्टूडेंट जो है OBC से आए हैं। और कुछ स्टूडेंट का मैंने ऐसे रिजल्ट भी देखा है इस बार कि जिनका कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनका रिजल्ट ठीक नहीं आ पाया। कहीं मैंने सुना था कि कुछ जो सेंटर्स थे, सेंटर्स में नेट वगैरह सब कुछ चला गया था। जैसे उड़ीसा, बंगाल में बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि उनका जो है एग्ज़ाम सेंटर में इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे उनका एग्ज़ाम्स में बहुत प्रॉब्लम आया। तो हो सकता है कि वहाँ से भी कई स्टूडेंट जो है JRF क्लियर कर सकते थे, ठीक है। जैसे उड़ीसा में कटक जो वहाँ पर सेंटर गया था, कटक में ये प्रॉब्लम हुआ था, कई कंप्यूटर्स उसको बदलना पड़ा, ऐसे स्टूडेंट ही कहना था। तो इस बार मैं आपको कहूँगा कि आप ऐसे सेंटर लीजिए जिससे कि आपका लाइफ जो है एक बार में प्रभावित ना हो, ठीक है। भले ही वो आपको अदर स्टेट में जाना पड़े, 500 रुपये ज़्यादा खर्चा करना पड़े, पर आप अच्छे सेंटर लीजिए, उससे आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। जब ऐसे अपॉर्चुनिटी आता है तो उसमें आपको ये ना होना पड़े कि हम सेंटर की वजह से मेरा रिजल्ट ख़राब रहा, ठीक है। तो इस बार जो है 17 स्टूडेंट ने JRF क्लियर किया है 206 नंबर से ऊपर। और जो मैंने देखा था एक स्टूडेंट के 226 नंबर से आया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जो नेट के लिए है जनरल कैटेगरी से 182 है, ठीक है। ये भी कोई ज़्यादा नहीं है, 182, यानी कि आपको कम से कम जो है कितना 180 को डिवाइड करेंगे 2 में तो कितना क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, 50 और 90, 91 क्वेश्चन सही होना चाहिए। दोनों पेपर मिला करके 91 क्वेश्चन सही होना चाहिए। यदि आपका 20 उसमें होता है तो 80, 70 इसमें चाहिए। पेपर 2 में 70 और 20 क्वेश्चन यदि उसमें होता है पेपर 1 में, 20 क्वेश्चन पेपर 1 में, और 70 से 75 तक यदि आप कर लेते हैं, 75 तक, ठीक है, तो आपको क्या होगा, नेट आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये इस बार की जो कट ऑफ है, आगे भी कट ऑफ जो है इतने के आसपास ही रहेगा। जैसे पिछली बार मैंने बताया था आपको कि कितना होता है, 72 तक जाता है लगभग हमारे जो ट्रेडिशनल संस्कृत में, उससे ऊपर तो कभी गया नहीं है। और EWS में 166 नंबर गया है नेट के लिए, 166, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और 198 गया है, यानी कि आपको यदि 198 100 क्वेश्चन यदि आपका सही है तो भी EWS कैटेगरी से आप जो है JRF क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट की इस बार 11 स्टूडेंट जो है EWS कैटेगरी से JRF क्लियर किया, 5 स्टूडेंट जो है OBC से। SC ST में पहले एक निकलते थे, इस बार 3 SC में है और 2 ST में है। ये भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इन लोगों के लिए कि SC ST से भी एक स्टूडेंट निकलते थे। किसी ना किसी को तो होना ही है, ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो भी किसी ना किसी की हो ही जाता था। पर इन्होंने कुछ ना कुछ अध्ययन किए हैं SC ST में, ताकि जो 3 स्टूडेंट क्या है वो मेरे बात भी हुआ था काफ़ी स्टूडेंट से, तो SC ST कैटेगरी से भी कुछ स्टूडेंट है जिनका JRF हुआ है। और नेट SC कैटेगरी में 20 स्टूडेंट के नेट से इस बार, और ST कैटेगरी में 9 है, ठीक है। और OBC में 48 स्टूडेंट की नेट हुआ है और 73 का EWS में, और 114 स्टूडेंट का जनरल में जो है नेट हुआ है। और 17 स्टूडेंट तो इसमें जो है आपका JRF है जनरल कैटेगरी से, और 11 स्टूडेंट जो है EWS से, 5 स्टूडेंट जो है आपका OBC से। तो इस बार की जो रिजल्ट है ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैंने देखा था कि कितने स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम्स दिए थे, तो उसमें लगभग जो है 2700 स्टूडेंट एग्ज़ाम्स दिए से दिखा रहा है। जो दोबारा फिर मैं उसको यहाँ पर लिख करके दे दूंगा, मैं एडिटिंग जब करूँगा कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे। अभी मुझे एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं है यहाँ पर, तो मैं आपको उसका भी दे दूंगा कि यहाँ कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए थे और कितने स्टूडेंट उसमें एग्ज़ाम क्लियर किए। टोटल मैंने ये सब डिटेल्स दे करके दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया इस बार की जो रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और यदि आप पढ़ते हैं तो आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ, ठीक है। ये कटअप आप भी ले सकते हैं, इसको गूगल पे डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको भी एनालिसिस कर सकते हैं क्या क्या जा रहा है इसमें। ये 73 कोड की जो है ये कटअप है। अब हम थोड़ा सा, यदि आप लोगों में कोई स्टूडेंट ऐसे है 25 कोर्स है, तो उसको भी हम कभी एनालिसिस ज़रूर करेंगे। और पढ़ने की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, पढ़ना कैसे है, ठीक है। पढ़ने के लिए आपको एक तो आपको नोट्स, तो हमारे तरफ से नोट्स मिल जाते हैं, जितने हमने परिश्रम करके जितने नोट्स तैयार किया है वो सारे नोट्स आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से दे देते हैं।
तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9897144955। आप मुझे मैसेज कर दीजिए। यदि आपके पास हमारे नोट्स नहीं है तो मैं आपको सारे नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दूँगा। उसके अतिरिक्त हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप एक्टिव रहिए और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप कुछ भी पूछेंगे तो कोई ना कोई आंसर देगा। नहीं कोई देता है तो मैं आंसर करता हूँ खुद, ठीक है। तो आप वहाँ पर अपने डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और दूसरी बात है कि आपको पढ़ने के लिए कम से कम जो है 6 से 8 घंटा आपको प्रॉपर टाइम देना ही पड़ेगा इस समय, ठीक है। 6 से 8 घंटा। यदि आप कहीं कुछ अन्य क्लास वगैरह कर रहे हैं तो 6 से 8 घंटा आपको कम से कम देना पड़ेगा। और अन्य क्लास आप नहीं कर रहे हैं, केवल नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप 100% जितने टाइम है आपके पास, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, जितने टाइम आप दे सकते हैं उतने टाइम इसमें यूज करिए, ठीक है। समय आपके पास बहुत कम है क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, 2-3 महीना के समय है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ेगा। और बहुत सारे छात्रों की कह रहे थे कि बुक्स क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। बुक्स के लिए मैं आपको एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस के साथ साथ मैं उसको आपको समझा दूंगा कि कौन सी यूनिट में कौन सी बुक्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप वो बुक्स खरीद सकते हैं तो आप उसको खरीद लीजिए और उसको आप डेली जो है अध्ययन करिए। हमारे बहुत सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नहीं प्लेलिस्ट में मिलता है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप अपने किसी व्हाट्सएप उसमें लिंक में सेव करके रखिए और जब आपको जिस यूनिट की आवश्यकता है उस यूनिट को क्लिक करिए और वहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर कमेंट्स में बता सकते हैं। और जो छात्र अपने कट ऑफ वगैरह लिखना चाहते हैं, जो जेआरएफ क्लियर किए हैं, तो यहाँ पर मैसेज ज़रूर करें, ठीक है। मैसेज करके आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका इतने % से आपका नेट क्लियर हुआ या जेआरएफ क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और हमारे साथ इस बार जितने भी छात्र थे उनमें कई छात्र ऐसे थे जो पिछली बार जिनके नेट हो गया था और इस बार उनका जेआरएफ हो गया। और कुछ छात्र ऐसे तो है जो फर्स्ट टाइम में ही जेआरएफ क्रैक कर लिए। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप मेहनत करते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, इसमें कोई भी 1% की भी संदेह नहीं है। आप यदि 6 से 8 घंटा पढ़ते हैं तो आप कितना खराब आपका परफॉर्मेंस हो तो भी आप अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। इस समय आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो भी मैं आपको 100% कह सकता हूँ 6 से 8 घंटा पढ़िए। आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो बताइए, मेरे नंबर हमेशा खुला रहता है, आप मैसेज करके बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो कॉल करके भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं जब फ्री होता हूँ तो आपकी कॉल रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैसेज के माध्यम से मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। तो आपको जो भी चाहिए आप बताइए पहले, और आपका जो प्रॉब्लम्स है वो भी बताइए कि ताकि हम आपको उसके आधार पर उसको लेकर के कुछ सोल्यूशन बता सकें। डिस्कस करने से कोई ना कोई नया रास्ता निकलता है जिससे कि आपको स्टडी बेहतर हो सकता है। मैंने आपको रिजल्ट इस बार के दिखाया, ये रिजल्ट किस लिए अच्छा आया है ये आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि पहले स्टडी मटेरियल हमारे पास नहीं होती थी। मैं भी एक स्वयं फेस किया हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम नेट के एग्ज़ाम्स दिया था मुझे कुछ नहीं पता था, सिलेबस क्या है, कौन सी पुस्तक पढ़ना है और कौन सी गाइड बुक्स पढ़ना है, ये सारी चीज़ नहीं पता था। मैंने फिर कुछ गाइड बुक्स इकट्ठा भी किया तो उससे कुछ रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि वो अलग सिलेबस की थी, हमारे जो 73 कोड के सिलेबस की नहीं था वो। तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुआ। मैं पढ़ के तो गया था जितना पढ़ना चाहिए था और बहुत सारे विषय मुझे ऐसे ही तैयार था, परंतु फिर भी रिजल्ट ख़राब रहा। क्यों ख़राब रहा? क्योंकि प्रॉपर जानकारी नहीं थी। लेकिन अब ऐसे नहीं है, अब आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, पूरी जानकारी मिल रही है और हमारी तरफ से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहती है, ठीक है। हाँ, हम अकेले ये सारी चीज़ें करने में काफ़ी दिक्कत तो होती है, क्योंकि इतने सारे चीज़ों को इकट्ठा करना, फिर उसको नोट्स तैयार करना, फिर आपको प्रोवाइड करना, समय बहुत लगता है, इसलिए इतना आसान नहीं होता ये सारी चीज़ें। फिर मुझे अपने भी जो समय है उसको भी देखना पड़ता है, ठीक है। अपना व्यक्तिगत जो दिनचर्या है उसको भी देखना होता है, तो इसलिए मैं मटेरियल कभी-कभी तैयार नहीं कर पाता हूँ समय पर। तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका रास्ता मिल जाएगा। केवल हमारे भरोसे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, किसी से भी आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं। हम कोशिश करते रहते हैं कि आपको नए विषय मिलता रहे, ठीक है। अब जितना हो सकता है हम उतना कर देते हैं। अब जो नहीं हो पाता है उसके लिए हम भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। यदि उसमें और किसी के सहयोग हमको मिल जाएगा तो हम उसको टाइम पर भी दे पाएंगे। हमारे पास आइडिया बहुत है कि हम बता देंगे कि ये चीज़ करके दो, तो कोई स्टूडेंट अगर तैयार करके दे देता है तो आसान होता है थोड़ा काम, ठीक है। कहीं भी जब स्टडी होती है तो एक व्यक्ति ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, कई लोगों की टीम ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए
हमें अभी समय की आवश्यकता है, जो कि धीरे धीरे होगा, आज नहीं तो कल बेहतर बनेगा। पर आप लोग अभी जिस सिचुएशन में है इसमें आप मेहनत करिए, खुद मेहनत करिए। अभी कंपटीशन आपके लिए कम भी है, ठीक है। यदि हम मटेरियल ज़्यादा तैयार करेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। देखा जाए तो बराबर है, आज आप जितना मेहनत करेंगे उससे मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा आगे, यदि अच्छे स्टूडेंट और आते हैं तो, ठीक है। इसलिए अभी आप मेहनत करिए, आपको मटेरियल पूरा पूरा मिल जाएगा हमारी तरफ से, और आप अच्छे से तैयारी करके आप JRF क्लियर कर सकते हैं। अब जिनका थोड़ा थोड़ा कुछ नंबर से रह गया है उनके लिए तो मैं 100% कहूँगा कि इस बार की जो पूरा टाइम है आप उसको दीजिए, पूरा टाइम दीजिए, 6 से 8 घंटा 10 घंटा जितना आपके पास है उतना ही दीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप सिलेबस को बार बार स्टडी करिए, दिमाग में आपके सिलेबस घूमते रहना चाहिए, तब जा करके आपको क्या होगा, JRF क्लियर होगा। ये ध्यान रखिए, कभी भी स्वाध्याय कभी करना कभी नहीं करना इससे नहीं होता, रेगुलर होना चाहिए, उसमें कंटिन्यू बनी रहना चाहिए। आज पढ़ते हैं तो कल पढ़िए, परसों नरसों, जितने टाइम आपका मिलता रहेगा उतने टाइम आपका अच्छे होते जाएगा। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। ऐसे नहीं है कि 1 घंटा पढ़ लिए तो किसी की JRF हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं होता है। मेहनत करना पड़ता है प्रॉपर सभी चीज़ों में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ, और आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो बताइए, चाहे कमेंट करके बताइए, व्हाट्सएप करके बताइए, कॉल करके बताइए, जैसे आपको इच्छा हो वैसे बताइए, पर आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो बताइए, और उसको प्रॉपरली पढ़िए ठीक से, ठीक है। वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ।